हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में और डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों को हम आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। देखिए, कंपैरिजन का बात इसलिए आता है क्योंकि दोनों को देखा जाए तो दोनों लगभग फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट तो वो फिक्स्ड रिटर्न्स देते ही हैं, उससे ज़्यादा तो आपको वहाँ पर मिल ही नहीं सकता है। और डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लगभग आपको फिक्स्ड रिटर्न्स के जैसा ही रिटर्न्स देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर में एक बहुत बड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। उसी डिफरेंट की वजह से आपको दोनों के जो अमाउंट है, दोनों को अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको दोनों के अंदर में डिफरेंट अमाउंट देखने को मिलता है। फिक्स डिपॉजिट से कई गुना ज़्यादा जो है वो आगे डेट म्यूचुअल फंड निकल जाता है, बल्कि दोनों एक सेम रिटर्न्स देते हैं और दोनों फिक्स्ड इनकम के साथ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम दोनों के एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के अंदर हमें क्या एक्चुअल डिफरेंस मिलता है, जिससे हमारे अमाउंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस द फाइनेंस पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे दोनों चीजों को लिख दिया है। एक तरफ मैंने लिखा है फिक्स डिपॉजिट, एफडी का मतलब हुआ हमारा फिक्स डिपॉजिट, और यहाँ पे डेब्ट यानी कि डेट म्यूचुअल फंड। दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। पहले हम बेसिक को देख लेते हैं, फिर हम दोनों के बारे में एक कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कौन कितना रिटर्न हमें देता है। लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है। जितने भी बैंक है वो ज़्यादातर आपको 7% का एनुअल रिटर्न्स देते हैं, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे बैंक है जो 8% तक का भी आपको रिटर्न्स जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 7 से 8% का एनुअल रिटर्न्स। और वो दूसरी तरफ देखिए डेट म्यूचुअल फंड में भी मैंने सेम वही चीज रखा है। यहाँ पे भी आपको 7 से 8% का एनुअल रिटर्न जो है वो मिल जाता है। लगभग दोनों सेम है, यानी कि 8 से 9 वहां पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने 7-8 ही बताया, थोड़ा कम लेकर के हम चलते हैं। इन्वेस्टमेंट टाइप की हम बात करें तो यहाँ पे आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है, 10 लाख है, 50 लाख रुपए है, उसको आप इकट्ठा ले जाकर के बैंक में अपना एक एफडी करा लेते हैं और हर साल उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका आपको देखने को मिलता है फिक्स डिपॉजिट में लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। फिर अगर हम बात करें रिटर्न्स टाइप की, यहाँ पे रिटर्न जो है वो किस टाइप से आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना वो फिक्स्ड रिटर्न्स दिए जाते हैं, ना ज़्यादा उससे दिया जाएगा ना कम दिया जाएगा। यानी कि 7% अगर आपको लिख कर दे दिया है कि 7% मिलेगा तो 7% ही मिलेगा, उससे ना कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। और ये कैसा होता है, ये टाइप कैसा होती है, सिंपल टाइप होती है, यानी कि 7% है तो 7% का आपको मिलता जाएगा। लेकिन अब आप देखिए डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा SIP, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने अगर आपके पास 1000 रुपए भी है तो 1 महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हर महीने आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये महीने में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप SIP की तरफ जाइए। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है लमसम, जैसा हमने यहाँ पे देखा लमसम, सेम वही लमसम। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप उठा करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दोनों तरीका वहाँ पे अवेलेबल है। फिर देखिए यहाँ पे रिटर्न्स टाइप की, यहाँ पे हमें कैसा रिटर्न्स देखने को मिलता है। लगभग आपको फिक्स्ड रिटर्न्स देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने फिक्स्ड रिटर्न्स लिखा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए डेट म्यूचुअल फंड में जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज्यादातर पैसा कहाँ जाता है, जो कंपनी लोन बांटती है। यानी कि देखिए फिक्स डिपॉजिट आपने बैंक में कराया है, अब ये डेट म्यूचुअल फंड का पैसा भी उठ करके बैंक के पास आता है और बैंक उस पैसे को लोगों को लोन देता है। तो लगभग आपको यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न्स देखने को मिलता है। 7% कम से कम आपको रिटर्न्स मिलेगा, तो 7% कहीं आपका नहीं जाएगा, इतना कम मिल ही जाएगा। यहाँ पे 8 से 9% लिखना मुझे चाहिए, 9% तक का आपको मिलता है, फिर भी मैंने 7 से 8% लिखा है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं वो क्लियर। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न्स आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज जो यहाँ पे है वो है कंपाउंड। यहाँ पे आपके पैसे को कंपाउंड करके आपको रिटर्न्स दिया जाता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको वैसा कोई सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पे सिंपल है, 7% से बढ़ रहा तो 7% से बढ़ता जाएगा, लेकिन वहाँ पे कंपाउंड होगा। एक साल में अगर हमको 7% मिला है तो अगले साल जो 7% हमको मिला है ना उसके ऊपर भी हमको 7% मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट में तो 7% हमारा मिल ही रहा है, लेकिन 7% जो हमारा रिटर्न्स मिला है, इंटरेस्ट मिला है, उसके ऊपर भी हमको 7% मिलेगा, तो वो आगे निकल जाता है। अब देखिए दोनों का मैंने बेसिक चीज आपको बता दिया है।
अब हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं कि देखते हैं कि दोनों के अंदर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। दोनों में हम कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ध्यान से आप लास्ट तक देखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि वो 5 लाख रुपए को अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वन टाइम वो इन्वेस्टमेंट करता है, लमसम करता है। रिटर्न्स की जहाँ पे बात हमें देखने को मिलता है, तो रिटर्न्स देखिए जैसा कि यहाँ पे हमें 8%, 7 से 8 है, तो 8% हम लेकर चलते। कोई व्यक्ति है जो 8% का रिटर्न जो है वो खोज लेता है कि कोई बैंक उसको 8% का रिटर्न दे रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ड्यूरेशन, कि वो कब तक यहाँ पे अपने पैसे को रहने देगा, यानी कि कितने दिनों तक वो चाहता है कि हमारा पैसा इन्वेस्टेड है, उसके बाद वो निकालेगा। अब यहाँ पे ना उसको क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट उसका क्या बन जाएगा, 5 लाख के ऊपर उसको कितना पैसा मिलेगा। रिटर्न्स की बात तो 8% यहाँ पे फिक्स है। अब हम इधर थोड़ा सा देख, पहले एक को क्लियर हम करते हैं। रिटर्न्स 8% का उसको मिला है, तो देखिए यहाँ पहले ड्यूरेशन हम सेट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 15 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, 15 साल वो बैंक में अपने पैसे को रहने देता है, तो 8% से उसको 15 साल में 5 लाख रुपए का कितना पैसा बन जाएगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसको 8% से 6 लाख रुपए उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, 6 लाख रुपए उसका जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। 6 लाख 8% से उसका बनता है और 5 लाख उसका खुद का पैसा है। दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिला है कितना, 11 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं। 15 साल में 5 लाख की वैल्यू उसकी जो है वो 11 लाख रुपए हो जाती है। ये किस चीज की बात हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट का कैलकुलेशन हो गया। अब आप डेट म्यूचुअल फंड का देखिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट और सबसे कम, अगर यही हम इक्विटी की बात करते तो फिर दोनों को कंपेरिजन करने का कोई बात ही नहीं बनता। इक्विटी आपको 7-8 में यहाँ लिखा हूं ना, यहाँ 30-35 लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप देखते जाइए। यहाँ पे देखते हैं पहले हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो हमारा सेम रहेगा, 5 लाख रुपए ही, तभी आपको जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो कितने दिनों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। दोनों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम यहाँ पे सेम रखेंगे और ड्यूरेशन को भी हम सेम रखेंगे। यहाँ पे दोनों के देखते 15 साल इन्वेस्टमेंट रहने देता है। रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न जो है वो हम 8% का ही लेके चलेंगे, ज़्यादा का हम नहीं लेकर के चलेंगे। जितना हमने यहाँ लिया है उतना हम यहाँ लेके चलेंगे, फिर भी देखिए ये आगे निकल जाएगा। आप कहेंगे कैसे, समझा रहा हूँ आपको 8% से। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके फाइनल वैल्यू को, कि यहाँ पे इसका फाइनल वैल्यू क्या बनता है। रिटर्न्स 8% जो इसको मिल रहा है वो हर साल इसका पैसा कंपाउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड नहीं हो रहा था। अब देखिए कंपाउंड हो करके जो 8% से 15 साल में जो इसका पैसा बनता है केवल प्रॉफिट का, वो है 10,86,000 रुपए। ठीक, 10,86,000 रुपए जो है वो केवल कंपाउंड हो करके इसको प्रॉफिट मिलता है। अब अगर हम दोनों को ऐड करें, इसके प्रिंसिपल अमाउंट को भी और इसके प्रॉफिट को भी, तो देखिए यहाँ पे आपका जो बन जाता है वो है 15,86,000 रुपए। ठीक है, 15,86,000 रुपए जो है वो इसका यहाँ पे अमाउंट बन जाता है। अब आप देखिए दोनों में आपको क्या चीज़ डिफरेंस देखने को मिला है। टाइम सेम है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम है, दोनों जगहों पे बराबर है, लेकिन देखिए रिटर्न जो हमको मिला है वो कितना, 6 लाख रुपए, और यहाँ जो मिल गया वो हमें 10 लाख से लेकर के 11 लाख के करीब मिल गया। टोटल जो फाइनल वैल्यू बनता है वो यहाँ पे 11 लाख रुपए और यहाँ पे 16 लाख के आसपास है। तो दोनों के अंदर में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो दोनों के अंदर में मुझे 5 लाख रुपीस का डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है। तो अब ये डाटा देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कौन आपके लिए बेस्ट है। और रही बात रिस्क की, तो देखिए दोनों जगहों पे आपको नॉर्मल रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आपको लगता है वो है थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो है वो आपको लग जाएगा, लेकिन वो कितना लगेगा, 1% से लेकर के 1.5% के आसपास का आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा, तो मायने नहीं रखता। मान लीजिए कि कोई पूरा खर्च काट करके मेरा जो 86,000 रुपए है वो गया, तो 15 लाख है ना, फिर भी अभी यहाँ देखा जाए तो 4 लाख रुपए ज्यादा है। और यहाँ पे भी तो आपको लगते हैं जीएसटी वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स वगैरह तो लगते हैं, दोनों ही जगह पे लगते हैं, तो उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको ये जो फासला है वो आपको देखने को मिल गया है। और देखा जाए तो 7% हमको यहाँ मिल रहा है, लेकिन 7% जो क्या है वो महंगाई भी बढ़ रहा है। उधर भी 7% महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन उधर कंपाउंड हो करके उस 7% को दाब दिया जा रहा है। तो देखिए ये मैंने कुछ आपको बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए,
फाइनेंस से जुड़े सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।